हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है दो बड़े म्यूजिक स्टार्स की, हनी सिंह और बादशाह की। एक पूरी जनरेशन के लिए हनी सिंह इमोशंस की तरह है और एक जनरेशन ऐसी भी है जिसने बादशाह को ज्यादा देखा और सुना है। फिलहाल ये दोनों अपने गाने से ज्यादा अपनी बातों की वजह से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाए हुए हैं। दोनों ही नाम आज की म्यूजिक इंडस्ट्री में जगमगा रहे हैं, लेकिन क्या इनके बीच सब कुछ सही था या फिर कुछ दिक्कतें हुई? दोनों म्यूजिशियंस जो कभी एक साथ काम करते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, वो अब एक दूसरे को क्रेडिट चुराने वाला और सेल्फ सेंटर्ड बता रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो में उसी का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2000 के आखिरी दौर से, जब एक नाम हर किसी की जुबान पर था, यो यो हनी सिंह। उस वक्त का हर दूसरा गाना उन्हीं का होता था। अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग और लुंगी डांस, ये वो गाने थे जिनसे हनी सिंह ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना नाम बनाया। वो न सिर्फ एक रैपर थे बल्कि एक आइकन बन चुके थे। अगर आप 2010 के शुरुआती दौर में किसी पार्टी में थे और हनी सिंह का गाना नहीं चल रहा था, तो क्या आप सच में पार्टी कर रहे थे? इसमें कोई शक नहीं कि हनी सिंह पार्टीज के किंग थे। जब हनी सिंह अपने करियर के पीक पर थे, तभी इंडस्ट्री में एक और नाम उभरने लगा, बादशाह। जी हाँ, वही डीजे वाले बाबू यानी कि बादशाह का स्टाइल हनी से काफी अलग था। जहां हनी सिंह का म्यूजिक हाई एनर्जी और पार्टी सेंट्रिक होता था, वहीं बादशाह का म्यूजिक थोड़ा कूल और स्वैग वाला था। और धीरे धीरे बादशाह ने भी अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। अगर आप इंडियन हिप हॉप और रैप म्यूजिक के फैन हैं, तो आपने माफिया मुंदीर का नाम जरूर सुना होगा। ये वही ग्रुप था जिसने इंडियन रैप सीन को नया मुकाम दिया। लेकिन जितनी तेजी से ये ग्रुप बना, उतनी ही तेजी से टूट भी गया, और इसकी वजह थी हनी सिंह और बादशाह के बीच की टेंशन। तो आखिर क्या था माफिया मुंदीर की टूटने के पीछे का असली कारण? तो शुरुआत होती है 2006 से 2007 के आसपास, जब हनी सिंह और उनके साथी बादशाह, रफ्तार, गोलू और इक्का ने मिलकर बनाया एक ग्रुप जिसे नाम दिया गया माफिया मुंदीर। यह ग्रुप तब इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ नया लेकर आया था। रैप और पंजाबी म्यूजिक का ऐसा तड़का जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। गबरू जैसा गाना और यो यो हनी सिंह का अलग स्वैग इस ग्रुप को जल्दी ही पॉपुलर बना रहा था। हर कोई इनके गानों का दीवाना हो रहा था। लेकिन दोस्तों, जहां कामयाबी होती है, वहां अक्सर ईगो और मतभेद भी आते हैं। हनी सिंह का दावा था कि बादशाह कभी भी माफिया मुंदीर का हिस्सा नहीं थे। हनी ने कहा कि बादशाह उनके पास सिर्फ एक क्लाइंट के तौर पर आए थे, जिन्होंने उनके साथ काम करवाने के लिए पैसे दिए थे। हनी का इस पर कहना था, बादशाह किसी सड़क से उठकर आए टैलेंट नहीं है, वो एक बड़े घर से हैं। उनके पिता एक बड़े अधिकारी हैं और वो माफिया मुंदीर का हिस्सा नहीं हो सकते। इस बयान ने दोनों के बीच टकराव की शुरुआत की और इससे रैप इंडस्ट्री में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बादशाह का कहना है कि उन्होंने अपने पहले एल्बम के लिए हनी सिंह को 11 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो एल्बम कभी रिलीज नहीं हो सका। हनी सिंह भले ही बादशाह की इस बात से पूरी तरह सहमत न हो, लेकिन उस दौर के कुछ म्यूजिशियन और इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि एक वक्त पर दोनों बेहद करीबी दोस्त थे। माफिया मुंदीर के तहत जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, उनमें हनी सिंह और बादशाह साथ काम कर रहे थे। उन्होंने सोडा विस्की, दिल के दीवाने और कोला बोतल जैसे गानों पर साथ काम किया। हालांकि कुछ गाने रिलीज हुए और कुछ अधूरे ही रह गए। माफिया मुंदीर के अंदर भी धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे। हनी सिंह ग्रुप का लीडर माने जाते थे और उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा थी। वहीं बादशाह भी अपनी पहचान बनाना चाहते थे। बादशाह को लगता था कि उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। वहीं हनी सिंह का कहना था कि वो ही इस ग्रुप को आगे लेकर आए थे, और यहीं से शुरू हो गया असली विवाद। बादशाह ने अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला किया और उन्होंने डीजे वाले बाबू जैसे सुपरहिट गानों से इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना ली। हालांकि
म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि शुरुआती दिनों में दोनों के बीच अच्छा तालमेल था और साथ में काम करने की वजह से माफिया मुंदिर को काफी पहचान मिली थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हनी सिंह की सोलो सक्सेस और बादशाह की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उनके बीच दरार पैदा कर दी। दोनों के बीच की ये विवाद न सिर्फ उनके फैंस बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। साल 2009 में गेट अप जवानी के गाने की शूटिंग के बाद बादशाह ने खुलासा किया कि हनी सिंह से उनकी बात 1 साल तक नहीं हुई। हनी ने कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया था और यह सिचुएशन काफी लंबे समय तक बनी रही। फिर साल 2011 में फिर से उनकी बातचीत शुरू हुई। इस दौरान उन्होंने ब्राउन रंग नाम का एक हिट गाना भी रिलीज किया। बादशाह का कहना है कि इस गाने की बीट हनी ने उनके सामने तैयार की थी, जबकि रैप के बोल उन्होंने खुद लिखे थे। हनी सिंह इस पर जोर देते हैं कि रैप उनके द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा एक और गाना भी था अंग्रेजी बीट। बादशाह का कहना था कि इस गाने का रैप भी उन्होंने लिखा, जबकि हनी का दावा था कि वह भी उनका काम था। ये दोनों गाने उस समय की म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़े हिट बने। इस दौरान उनके बीच की अनबन बढ़ती गई, लेकिन ये दोनों गाने उनकी कड़ी मेहनत और टैलेंट की गवाही देते हैं। साल 2012 के बाद बादशाह ने अपने करियर में नई दिशा लेते हुए खुद का काम शुरू किया और प्रोड्यूसिंग में भी हाथ आजमाने लगे। उनके हिट गाने जैसे सैटरडे सैटरडे और प्रॉपर पटोला ने उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई। वहीं हनी सिंह भी अपने काम में व्यस्त थे और उनके गाने लगातार बड़ी फिल्मों में सुनाई दे रहे थे। लेकिन 2014 में हनी सिंह नशे की लत के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिससे उनका करियर एक तरह से ठहर गया। वे कुछ सालों तक किसी भी फिल्म या गाने में दिखाई नहीं दिए। इस बीच बादशाह ने अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए डीजे वाले बाबू, वखरा स्वैग और काला चश्मा जैसे सुपरहिट गाने दिए, जिसने उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जहां हर कोई उनकी कला को पहचानने लगा। दोनों कलाकारों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन उनकी जर्नी और उनके स्ट्रगल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। 2018 में हनी सिंह का कमबैक हुआ और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, रैप का असली किंग मैं हूँ। अब जब कोई रैपर ऐसी बातें करता है तो सबको पता होता है कि वो किसे टारगेट कर रहे हैं, और बादशाह भी भला कैसे चुप रहते। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए जवाब दिया, मैं म्यूजिक करता हूँ अपने फैंस के लिए, ताने देने के लिए नहीं। अब चीजें सीरियस होती जा रही थी। और जैसा कि होता है, जब स्टार्स के बीच कुछ भी होता है तो फैंस उसे और बड़ा बना देते हैं। कुछ लोग हनी सिंह को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ बादशाह को। फैंस ने तो इसे जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स बना दिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ म्यूजिक का सिंहासन दांव पर था, लेकिन अब तक ये साफ नहीं था कि असली किंग ऑफ रैप कौन है। आज भी दोनों का म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। हनी सिंह का कमबैक धमाकेदार रहा और बादशाह का कूल स्टाइल आज भी फैंस के बीच पॉपुलर है। इन दोनों के बीच की ये कंट्रोवर्सी चाहे जैसी भी रही हो, एक बात साफ है, दोनों ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया और शायद यही इनकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, आप किसे सपोर्ट करते हैं, हनी सिंह या बादशाह? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।